नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनम। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में आने की वजह है उनका रामपुर के जेल में नाराज होना। इस मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है जेल प्रशासन का जवाब जो कोर्ट को भेजा गया है। इस पूरे घटना पर कोर्ट का क्या कुछ कहना है बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दो पैन कार्ड मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए रामपुर के एमपी एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला आते ही दोनों को सुरक्षा घेरे में जेल रवाना कर दिया गया, लेकिन असली हलचल तो जेल में दाखिल होने के बाद शुरू हुई। सजा के कुछ ही घंटे बाद आजम खान ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें और उनके बेटे को एक कैटेगरी की जेल में रखा जाए, क्योंकि उनकी राजनीतिक पहचान और सुरक्षा खतरे को देखते हुए ये जरूरी है। लेकिन रामपुर जेल बी कैटेगरी में आती है, जहां राजनीतिक कैदियों के लिए ना तो हाई सिक्योरिटी आवास है और ना ही वे व्यवस्थाएं जिन्हें वीआईपी या हाई रिस्क कैदियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। इसी बीच कहानी में एक और विवाद खड़ा हो गया। आजम खान ने घर से कंबल लाने की अनुमति मांगी। हालांकि परिवार के लोग कंबल लेकर जेल पहुंचे भी, मगर जेल नियमों के अनुसार बाहरी सामान लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन ने स्पष्ट मना किया तो आजम का गुस्सा सामने आ गया। जेल अधिकारियों के अनुसार आजम ने स्टाफ से इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि जेल मैनुअल के तहत हर कैदी को वही सुविधा मिलती है जो नियम में दर्ज है, ना तो घर का खाना, ना निजी सामान और ना ही किसी तरह की विशेष सुविधा, जब तक व्यवस्था में उसके लिए कोई प्रावधान ना हो। अधिकारियों के मुताबिक आजम और अब्दुल्ला को जेल का नियमित भोजन ही दिया गया, जिसे दोनों ने स्वीकार किया। हालात और दिलचस्प तब हुआ जब जेल प्रशासन ने कोर्ट को संपूर्ण रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रामपुर जेल में ऐसी कोई सुरक्षित आवास नहीं है जहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाना चाहिए। रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सुरक्षा को देखते हुए दोनों को किसी बड़ी सुरक्षित और उच्च श्रेणी के जेल में भेजा जाना चाहिए। यही रिपोर्ट अब अदालत के सामने मंथन में है और अदालत ही तय करेगी कि पिता पुत्र को रामपुर में ही रखा जाए या किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। इसी बीच मुलाकात को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आजम के बेटे अदीब आजम और बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू जेल पहुंचे। अदीब का आरोप है कि सुबह से नंबर लगाने के बावजूद उन्हें अपने पिता से मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ भाई अब्दुल्ला से ही मिलने दिया गया, जबकि पिता से मिलने की उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। जेल प्रशासन ने इस आरोप पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि मुलाकात की प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही चलती है और किसी के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जाता। देखा जाए तो आजम खान पूरे मामले में मुस्लिम कार्ड खेलने का भी प्रयास कर रहे हैं। वे इस तरह से सवाल उठाकर ये दिखाना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की राज में मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। देखा जाए तो आजम खान पूरे मामले में मुस्लिम कार्ड खेलने का भी प्रयास कर रहे हैं। वे इस तरह से सवाल उठाकर ये दिखाना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की राज में मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। आपने पहले भी देखा कि किस तरह से आजम ने 1 महीने में अखिलेश यादव की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। तो ये मुलाकात क्या थी? साफ तौर पर जाहिर है कि अखिलेश को मुस्लिम वोटों की दरकार है और वे आजम खान से मुलाकात से निकलने वाले मैसेज दिला सकता है। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद तो ये बात और सही साबित होती है, क्योंकि अखिलेश भी इसी महागठबंधन के हिस्से रहे हैं और बिहार चुनाव में वे बार बार जाते भी रहे प्रचार करने, लेकिन जिन 22 सीटों पर वे प्रचार करते रहे उनमें से 20 सीटें महागठबंधन हार गई। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी से लेकर अखिलेश की पार्टी ने किस तरह से इन नेताओं का समर्थन किया और कैसे आज भी मस्जिद मदरसों को लेकर पक्षपाती फेवर करते हैं। दूसरी बात कि इस पूरे मामले में जड़ 2019 की एक एफआईआर है, जिसे शहर विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। आरोप ये था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 पैन कार्ड बनवाए थे
और दोनों का उपयोग कर लाभ लिया। जांच के दौरान आजम खान को भी आरोपी बनाया गया क्योंकि वे अब्दुल्ला की उम्र और संबंधित कागजात के अभिभावक और प्रणक थे। करीब 4 साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने मान लिया, आरोप साबित होता है और दोनों को कठोर सजा सुनाई जाती है। सजा सुनने के बाद दोनों को तत्काल हिरासत में लिया गया और कुछ ही घंटों के भीतर जेल भेज दिया गया। अब पूरा मामला फिर से अदालत की चौखट पर है। इस बार सवाल सजा का है बल्कि सुरक्षा और जेल बदलने का है। अब पूरा मामला फिर से अदालत की चौखट पर है। इस बार सवाल सजा का नहीं बल्कि सुरक्षा और जेल बदलने का है। तो कुल मिलाकर अब फैसला अदालत को करना है कि आजम और अब्दुल्ला रामपुर जेल में रहेंगे या दूसरी जगह भेजे जाएंगे। जेल प्रशासन की सुरक्षा रिपोर्ट ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। आजम की नाराजगी, मुलाकात पर विवाद और कंबल की मांग, तीनों ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है। राजनीतिक पहचान और सुरक्षा खतरे का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के उस आदेश पर टिकी है जो इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।